आर्यन ने दूसरों का चुनाव जीतकर जहाँ हरियाणा के नौजवानों का गौरव बढ़ाया है, वहाँ दिल्ली के नौजवानों को भी, जो विद्यार्थी हैं, उनमें भी उत्साह पैदा हुआ है। और ये आज के नौजवान ही देश का भविष्य है। तो आर्यन का भविष्य उज्जवल है और मैं समझता हूँ दूसरों का चुनाव देश की यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा चुनाव है। उसका जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आर्यन ने एबीवीपी के उम्मीदवार के रूप में वहाँ एक बड़ी जीत प्राप्त की है। इसलिए मैं आर्यन को भी और उनके पूरे परिवार को और उनके साथ चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले सभी एबीवीपी कार्यकर्ताओं को और नौजवानों को भी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और आर्यन के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा नगर निगम तो सिंबल पर लड़ती है और नगर परिषद और नगर पालिका वहाँ की लोकल यूनिट जैसा फैसला करती है, सिंबल पर लड़ना है नहीं लड़ना है, उस स्थानीय यूनिट पर, जिले पर छोड़ दिया जाता है। वो जो फैसला करते हैं पार्टी उसी के अंदर वहाँ पर चुनाव लड़ती है। इस पूरे एनसीआर क्षेत्र अगर स्वच्छ और सुंदर रखना है, लोगों के स्वास्थ्य को की चिंता करनी है, तो अरावली को बचाना ही होगा, वरना तो एनसीआर में रहने वाले लोगों का जीवन दुर्भर हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर इतना प्रदूषण है जो लोगों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही खतरनाक है। अगर ये अरावली भी अगर उजड़ गई तो यहाँ का प्रदूषण और कई गुना बढ़ जाएगा। तो इसलिए लोगों के हित में अरावली का बचना बहुत जरूरी है। होती जा रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, कुल मिला के ये दुनिया के लिए ठीक नहीं है। कहीं भी अराजकता होगी या युद्ध होगा, उसका खामियाजा तमाम देशों को भुगतना पड़ता है, महंगाई के रूप में भी और आर्थिक रूप में भी। इसलिए युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। बातचीत से ही सारे रास्ते निकलते हैं। इसलिए बातचीत के माध्यम से ही इन सब चीज़ों का समाधान निकल सकता है। युद्ध कोई रास्ता नहीं है।